तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का ही एक मैट्रिक्स का एक टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें हम लोग जो पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके पहले मल्टीप्लिकेशन देख लें, फिर ट्रांसपोज क्या होता है उस चीज़ को समझ लें, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके लिए बहुत आसान होगा इसको समझना। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। वो ऑर्थोगोनल होगा इफ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि आपके पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij n इंटू एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हम क्या करेंगे n इंटू एन लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वहां पे आपको जो उसका रो और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स A हुआ और इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि आप रो के एलिमेंट्स को कॉलम में बदल दें तो वही क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो इसका भी पोजीशन जो होगा एलिमेंट्स का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये भी n इंटू एन, अगर m इंटू एन रहता यहाँ पे तो यहाँ n इंटू एम हो जाता, मगर यहाँ पर क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए ये भी n इंटू एन ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर इसका यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज करें और उस मैट्रिक्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, या फिर उस मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट मेरे पास आई आ जाता है, कितना आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो आपका मैट्रिक्स ए होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल जब उसका ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना के बराबर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेरा आई जो रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपका क्या होने वाला है, 1 0 और 0 1, या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो क्या हो, 1 हो। तो यही कॉन्सेप्ट है आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। गिवन है आपके पास कि इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन है तो आपको ये वेरीफाई करना है, या इसी को ऐसे बोल देता कि इफ ए इज इक्वल टू इतना, देन यहाँ पर जो बोल रहा है शो करने के लिए कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, यहाँ पर आपको दे दिया ऑर्थोगोनल का कंडीशन। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि देन, आपको ऐसे भी पूछ सकता था देन सो दैट, आपको शो करना होगा कि सो दैट कि गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ये भी आपसे पूछ सकता था। यानी इसी क्वेश्चन को अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये ऑर्थोगोनल होगा, तो ऑर्थोगोनल होगा तो ये कंडीशन लगाना था हमको। या फिर अभी इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, यानी ये क्या बोल रहा है कि आपको ऑर्थोगोनल दिखाना है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बस आपको ट्रांसपोज मालूम होना चाहिए और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम होना चाहिए।
तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास इसका गिवन मैट्रिक्स क्या है। आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, आप रो के एलिमेंट्स को कॉलम में चेंज कर दे तो वो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, हम रो के एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, कॉलम में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर आप ये जो सेकेंड रो है उसको कॉलम में डाल दीजिए, तो ये माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इस तरह से एक गिवन मैट्रिक्स था, उसका ये ट्रांसपोज हुआ। अब हमको क्या शो करना है कि उसके ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या है मेरा LHS, इसको हम लोग क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू A करना है। तो A ट्रांसपोज आपका कितना आया, देख लीजिए क्या है ये, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद फिर साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा है। उसके बाद ए क्या है, मल्टीप्लाई में आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज हो गया और ये इसका जो मैट्रिक्स गिवन है वो है। अब देखते हैं यहाँ से कि किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसके रो को सिलेक्ट करेंगे और इसके कॉलम में इससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड एंड इसका सेकेंड। तो लिखते हैं इधर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा। तो माइनस माइनस प्लस, हम यहाँ पे प्लस करते हैं और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब जब इस रो से और इस कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर लिए, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी रो से फिर अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ हम जाएंगे, यानी अगला जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, इसी रो से फिर हम अब इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा यानी दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ये आपका मैट्रिक्स है। फिर अब क्या करना है, अब इस रो से दोनों कॉलम में मल्टीप्लिकेशन मेरा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट फिर अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब ये सेकेंड रो को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह से ये फर्स्ट रो में एंड सेकेंड रो में, सेकेंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं फिर से मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिर ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, फिर कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ भी आप साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद प्लस करते हैं तो यहाँ पर कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा।
ठीक है, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अब क्या है, देख पा रहे हैं यहाँ ये माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू कितना, यहाँ 1 हो जाएगा। ये आपका 0, ये फिर 0, और यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स I2। I2 क्यों बोल रहे हैं कि जो मेरा मैट्रिक्स था वो कितना का था, 2 × 2 का था। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ से LHS जो हम लिए थे यहाँ अपने लेफ्ट हैंड में, A ट्रांसपोज इंटू A, वो कितना के बराबर आ चुका है, मेरे I के बराबर, जो मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हुआ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता था कि इफ A इज अ मैट्रिक्स देन सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो वहाँ पे ये कंडीशन आपको नहीं देता, ऑर्थोगोनल शो करने के लिए बोलता, तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट करके फिर I लेके आ जाते तो हो जाता। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। लास्ट में क्या था, हमको वेरीफाई करना था, I लेके आना था, मगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को हमको लेके यहाँ से x y z का वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। A आपका गिवन है, तो चलिए लिख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। A क्या है आपका, 0 2y z x y and minus z x minus y and z, ये आपका मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, कितने का है, 3 × 3 का है। अब इसका ट्रांसपोज देखते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, आप रो के एलिमेंट्स को कॉलम में रख दें, यानी इंटरचेंज कर दें, तो वही आपका क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये रो में है 0 2y z, ये यहाँ से x y माइनस z। ठीक है, एंड जो आपका रो 3 है वो क्या है, x माइनस y एंड z। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं जो गिवन है हमको, और यहाँ से इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ से x y z फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हमको A ट्रांसपोज इंटू A I लेना है। ठीक है, तो चलिए A ट्रांसपोज आपका क्या है देख लेते हैं। A ट्रांसपोज आया 0 x y, फिर 2y y माइनस y, फिर आपका ये z माइनस z एंड z, ये x है, इनटू जो मैट्रिक्स आपका A क्या गिवन है, देखिए 0 x x 2y y एंड माइनस y, ये z माइनस z एंड z। इसको अभी हम I ही रहने देते हैं। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर उसको I के जगह पर जो उसका वैल्यू होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो हम रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आ जाइए क्या होने वाला है, करते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, यहाँ हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे मल्टीप्लिकेशन मेरा ओवर हो जाएगा तो फिर सेकेंड रो को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम को, सॉरी। उसके बाद फिर इससे जब हो जाएगा मेरा, तो फिर क्या करेंगे, इसी रो से हम लोग थर्ड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई परेशानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो उसको आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत डिटेल में हम बताए हैं कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स का डिफरेंट ऑर्डर का, यहाँ तो आसान है कि दोनों क्या है, ऑर्डर सेम है, डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। 0 इसके पहले और इसके पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, y इंटू एक्स कितना हो जाएगा xy। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये A ट्रांसपोज कितना है 0x एंड x है, तो ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ x है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 इंटू 0 0, x इसके सेकेंड और इसके सेकेंड में तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये थर्ड और ये थर्ड, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी रो से फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 0 इंटू 2y ये आपका 0 हो जाएगा, x इंटू वाई तो प्लस करते हैं x इंटू वाई, फिर x और ये माइनस y है तो माइनस xy। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी रो से हम अब थर्ड कॉलम पे आएंगे। तो क्या है 0 इंटू जेड क्या हो जाएगा 0, फिर आपका x एंड माइनस जेड तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा, और फिर x इंटू जेड तो प्लस एक्स जेड हो जाएगा। इसको क्लोज कीजिए, बाहर में अपना i है। अब तो ये फर्स्ट रो से सेकेंड जो आपका मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से अब इस रो को सिलेक्ट करेंगे एंड 1 बाई 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और अपना मल्टीप्लिकेशन हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्या है 2y इंटू 0 0, y इसका सेकेंड और इसका सेकेंड तो ये कितना हो जाएगा xy, उसके बाद फिर ये माइनस y इंटू एक्स तो माइनस आपका कितना हो जाएगा xy। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी रो से कॉलम पे जाते हैं। तो 2y इंटू 2y तो 2 इंटू 2 4, y स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू वाई तो प्लस y स्क्वायर, माइनस y और माइनस y तो माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। फिर थर्ड कॉलम में जाते हैं 2y इंटू जेड तो 2y जेड, y इंटू माइनस जेड तो माइनस वाई जेड, नेक्स्ट माइनस y इंटू जेड माइनस वाई जेड। फिर हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट रो में z इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर z इंटू 0 0, माइनस z इंटू एक्स माइनस जेड एक्स एंड प्लस z इंटू एक्स आपका जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर उसके बाद अब सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं, z इंटू 2y तो ये क्या हो जाएगा 2yz, माइनस z इंटू वाई माइनस वाई जेड, z इंटू माइनस वाई तो माइनस वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट अब फाइनली लास्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू जेड दैट इज जेड स्क्वायर, माइनस जेड एंड माइनस जेड तो प्लस जेड स्क्वायर, z इंटू जेड तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये भी लास्ट में जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ से क्या होने वाला है। एक बार जो मल्टीप्लिकेशन का जो अपना कॉन्सेप्ट है अगर उसको आप समझ जाते हैं
तो कितना बड़ा भी मल्टीप्लिकेशन हो, 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का हो या डिफरेंट ऑर्डर का हो, उसको हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या होने वाला है। जो मेरा प्रोडक्ट आया उसका देख लेते हैं क्या आया। तो चलिए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x²। और यहाँ पे -xy + xy कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी -xz, ये भी कैंसिल। फिर उसके बाद ये भी यहाँ कैंसिल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से 2yz -yz एंड -yz, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी ये सभी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो ये 2x² हो गया, बाकी वो दोनों आपका 0 हो गया, 0 0। ये भी 0, 4 5 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 6y² एंड ये भी 0, फिर 0 0 और वो आपका z² यानी 3z²। अब इधर में क्या है, अब इसको हम यूज कर लेते हैं आई मतलब मेरा यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 × 3 का है, मेरा ऑर्डर कितना है यहाँ 3/3 का है। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हो गया वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स। क्यों कि जो भी एलिमेंट्स है यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के एलोंग है, यहाँ भी डायगोनल के एलोंग है। अब बाकी अदर जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। तो हम इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे कि क्या हो सकता है। यहाँ से ये जो आपका 2x² है ये कितना के बराबर हो जाएगा 1 के। फिर जो 6y² है ये कितना के बराबर हो जाएगा 1 के। एंड ये जो 3z² है ये कितना के बराबर हो जाएगा 1 के। तो इस तरह से हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करके हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से क्या है x² कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से y² का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1/6। तो y का वैल्यू इधर रूट आ जाएगा आपका, ये प्लस माइनस 1/√6 और यहाँ से जो z² आएगा 1/3। तो z का जो वैल्यू हो जाएगा वो प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरह से हम लोग x क्या पूछा था यहाँ कि x, y एंड z का वैल्यू बताइए। अगर दिया हुआ मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कंडीशन को फॉलो कर रहा है या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से x, y, z आसानी से निकाल ली। चलिए इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं। क्या आ गया मेरा x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, y का वैल्यू कितना आया 1/√6 एंड z का वैल्यू कितना आ गया आपका, z इज प्लस माइनस 1/√3। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। सो क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। ये एक मैट्रिक्स गिवन है और ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है एक इक्वेशन को। क्या, a और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट 9i के इक्वल है। तो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ से a एंड b फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है आपका a क्या है, वो 1 2 2 2 1 -2 a 2 एंड b, ये एक मैट्रिक्स आपका गिवन है। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये आप रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2, उसके बाद सेकेंड जो रो है वो 2 1 एंड -2, और ये आपका हो जाएगा A 2 एंड B, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब ये इसको हम सेटिस्फाइड करवाते हैं, देखते हैं कैसे। तो क्या है गिवन, आपको गिवन जो है वो है A और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, ये 9i के इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं ए मैट्रिक्स क्या है आपका, ये है 1 2 2, उसके बाद है आपका 2 1 -2 A 2 एंड B, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। और इसका ट्रांसपोज भी लिख लीजिए 1 2 2, उसके बाद 2 1 -1 2 1 -2 है, एंड A 2 एंड B। अब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं प्रोडक्ट, मालूम है आपको, मल्टीप्लिकेशन में बताया जा चुका है। क्या, इधर से रो, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इधर से हम लोग फर्स्ट कॉलम में करेंगे। इससे जब हो जाएगा तो चलिए पहले कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, और ये कितना के बराबर है, 9i के बराबर है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, इसके फर्स्ट और इसके फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 × 1 क्या हो जाएगा, ये 1, और हम लोग क्या करते हैं प्लस। ठीक है, फिर 2 × 2 4, 2 × 2 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 + 4। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यानी इससे मेरा इसमें हो गया। ठीक है, अब जो करेंगे हम लोग सेकेंड कॉलम में करेंगे, यानी यहाँ से इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसी तरीके से क्या करेंगे फिर लास्ट वाले कॉलम में भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 2 2 एंड -4 हो जाएगा, ये आपका 2 ये आपका हो जाएगा 2 + 2 एंड -4। देख लीजिए, 2 × 1 2 2 × 1 2 एंड -4। अब इसी रो से हम लोग चलते हैं लास्ट वाले कॉलम में। क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 1 × A हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A। नेक्स्ट 2 × 2 4 एंड 2B, तो ये +4 एंड +2B। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई किए कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिए, अब वही काम हम यहाँ से अब सेकेंड रो से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में करेंगे, फिर थर्ड से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आप यहाँ से कर लीजिए। 2 × 1 आपका कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 2 × 2 हो जाएगा आपका, अब फिर -2 × 2 ये -4। नेक्स्ट 2 × 2 4, 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, एंड -2 × -2 क्या हो जाएगा +4। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 2 × A 2A, ये आपका हो जाएगा 2A। फिर 1 × 2 2, एंड नेक्स्ट -2 × B, ये आपका हो जाएगा -2B। ठीक है, अब लास्ट रो से कर लेते हैं। 1 × A इज़ A, 2 × 2 इज़ 4। ठीक है, उसके बाद 2 × B, ये आपका +2B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब A से आप क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2A। 2 × 1 इज़ 2 एंड B × -2 इज़ -2B। ठीक है, नेक्स्ट
a into a is a square. Next 2 into 2 is 4 and last one is b into b is b square. तो ये इस तरह से आपका क्या हुआ, a और उसके ट्रांसपोज के साथ ये मेरा प्रोडक्ट हो गया और ये कितना का इक्वल है 9i के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 प्लस 1 9 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 और माइनस 4 ये 0 एंड द लास्ट वन इज a प्लस इसको 2b एंड प्लस 4 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0, ये आपका 9 एंड ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b एंड प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस 2b प्लस 4 एंड द नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b एंड प्लस 2 एंड लास्ट में है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4। अब इधर में क्या है, देखिए 9 इंटू आई है, आई आपको मालूम है क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके अब हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लगाएंगे। क्या होता है इक्वालिटी में कि ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए एंड जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है, 0 है 0 है, यहाँ भी 0 9 है तो यहाँ भी 0 9 है, यानी ये क्या है आपका इक्वल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्शन है इसका क्या है इक्वल है। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर इक्वल है तो आपका जो a प्लस 2b एंड प्लस 4 है वो कितना के बराबर हो जाएगा 0 के। एंड एक और इक्वेशन ले लीजिए यहीं से आपका, फिर 2a माइनस 2b एंड प्लस 2 ये भी कितना के बराबर हो जाएगा 0 के। आपके पास दो इक्वेशंस हो चुका है, आप इसको सॉल्व करके a एंड b आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। तो देखिए इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है आप देख पा रहे हैं, यहाँ प्लस 2b है, यहाँ माइनस 2b है। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ से 2b आपका इलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट कि आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और प्लस 2 कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये माइनस 2b एंड प्लस 2b आपका कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 2a, a प्लस 2a ये आपका 3a हो जाएगा एंड प्लस 4 एंड 2 आपका ऐड होके कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर a जो हो जाएगा आपका माइनस 6/3 दैट इज माइनस 2। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2। अब इस a को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस 2 आया है तो हम माइनस 2 रख लेते हैं, माइनस 2 एंड प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ से फिर 2b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2, तो b इज इक्वल टू आपके पास माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग जो एक इक्वेशन गिवन था, एक रिलेशन यहाँ पर हमको गिवन था एक मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज के साथ, उसको हम यूज करके यहाँ से जो अननोन था मेरा A एंड B उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेना है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ही एक अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
कि द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ को क्या पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा अगर एक मैट्रिक्स गिवन है एंड एक्स एंड वाई आपका इक्वल नहीं है, और यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू 3i, यानी एक मैट्रिक्स गिवन है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बताना है यहाँ से कि कितना डिफरेंट मैट्रिसेस हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट जो 2 क्वेश्चन किए हैं हम लोग उसी पे बेस्ड ये भी है, मगर यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंस है। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट में क्या था, वहाँ से एक्स एंड वाई का वैल्यू था। सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ए एंड बी पूछा था आपसे, और इसमें क्या है, आपको यहाँ से नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस किस पे डिपेंड करेगा, जो यहाँ से एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा उसी पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है। ए जो मैट्रिक्स है आपका, जो गिवन मैट्रिक्स है, क्या है वो, 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस वाई एंड 1। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में डाल दीजिए आप, 0 फिर 2y 1, उसके बाद फिर आपका 2x y माइनस 1 एंड ये फिर आपका 2x माइनस वाई एंड 1। तो इस तरह से हम क्या किए, इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। अब क्या कंडीशन जो हमको गिवन है उसको अप्लाई करते हैं। क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू 3i है। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास, देख लीजिए, ये आपके पास 0 2x एंड 2x, उसके बाद 2y y एंड माइनस y, 2y y एंड माइनस y, एंड द लास्ट रो क्या है आपका, 1 1 माइनस 1 एंड 1। ये आपका ट्रांसपोज हो। नेक्स्ट ए क्या है आपका, ए देख लीजिए, 0 2x 2x 2y y एंड माइनस y एंड 1 माइनस 1 एंड 1, और ये कितना के बराबर है, अभी 3i रहने देते हैं, अभी 3i, लास्ट में जो i का वैल्यू है हम लोग रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए, 0 इंटू 0, ऑलरेडी इस पर हम बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन पे बता चुके हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, इस रो को सिलेक्ट करना है और 1 बाई 1 जो अगला जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है ना, यानी इस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, एंड फर्स्ट रो से हम लोग फिर कहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मेरा, 0 इंटू 0 0, यानी इसका फर्स्ट ये सेकेंड एंड ये सेकेंड, तो 2x कितना हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट 0 इंटू 2y इज 0, 2x इंटू वाई 2xy, तो ये आपका हो जाएगा 2x पहला 0 से 0 इंटू 2y इज 0, 2x एंड इंटू वाई, तो ये हो जाएगा प्लस 2xy एंड 2x एंड माइनस वाई, तो माइनस 2xy। ठीक है, अब इसी से हम लास्ट रो में मल्टीप्लाई कर लेते, लास्ट कॉलम में, तो 0 इंटू 1 इज 0, 2x माइनस 1 इज माइनस 2x एंड 2x प्लस 1 इज प्लस 2x, और इधर आपके पास 3i है, लास्ट में 3i है आपके पास। ये एक्चुअली जगह कम है वहाँ पे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये इक्वल है 3i के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड रो से जो
कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन करना है उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा। 2y इंटू 0 इज 2y, 0 इंटू 2x इज 2xy एंड माइनस y इंटू 2x इज माइनस 2xy। ठीक है, नेक्स्ट 2y इंटू 2y दैट इज 4y स्क्वायर, y इंटू y इज y स्क्वायर माइनस y एंड माइनस प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट 2y इंटू 1 इज 2y, y इंटू माइनस 1 इज माइनस y एंड माइनस y इज 2 इंटू 1 इज माइनस y। ठीक है, नेक्स्ट अब 1 से फिर जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसको रिपीट कर लेते हैं। 1 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू 2x इज माइनस 2x एंड 1 इंटू 2x इज प्लस 2x। 1 इंटू 2y इज 2y, माइनस 1 इंटू y माइनस y और 1 इंटू माइनस y माइनस y। फिर 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो इस तरह से जो मेरा A था और उसका ट्रांसपोज, उसका प्रोडक्ट आ चुका है हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ से क्या होने वाला है। ये माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ भी कैंसिल। फिर माइनस y माइनस 2y ये प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2xy एंड प्लस 2xy कैंसिल। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है। क्या है, ये 2y इंटू 0 जो होगा ये क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, एंड माइनस y प्लस माइनस 2y एंड प्लस 2y कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल। तो इस तरह से जो भी आप देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स कैंसिल होके क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बच गया आपके पास, देख लीजिए जो मैट्रिक्स मिला है क्या है वो 4 एंड 4 8, कितना हो जाएगा वो 8x स्क्वायर, और बाकी इस दोनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपको, ये 0 एंड 0। नेक्स्ट ये भी 0 एंड ये 4 5 एंड 6y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 0 एंड ये 6y स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है आपका 0 आ रहा है, 0 0 एंड ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 0 0 एंड 3 एंड ये इक्वल है आपके पास 3i के। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आप देख लीजिए 3i कितना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 0 0 यहाँ आपका 3 हो जाएगा एंड ये 0 एंड 0 0 3। ठीक है, तो इस तरह से जो रिलेशन था गिवन कि A का ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू 3i, उससे ये मेरा मैट्रिक्स मिल चुका है। अब यहाँ से देखते हैं क्या है, इक्वालिटी लगा लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो भी ऊपर में जो भी है डायगोनल एलिमेंट्स के 0 है, नीचे भी 0 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इससे क्या हो रहा है इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से कि ये कितना के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, एंड 6y जो है वो भी कितना के बराबर हो जाएगा, 3 के। तो कहने का मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, √3 अपॉन √8। तो √3 प्लस माइनस लगा लीजिए यहाँ पे, तो प्लस माइनस ये √3 अपॉन 8 का रूट कितना हो जाएगा आपके पास 2√2। तो x का वैल्यू यहाँ से ये निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं y का वैल्यू क्या होगा।
आपका फिर इक्वालिटी लगा लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 6y² इज इक्वल टू, अगेन ये कितना के बराबर होगा 3 के। तो यहाँ से y² का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3/6 यानी 1/2। यहाँ से y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ±1/√2। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल के आ गया, y का वैल्यू मिल गया। तो ये x y तो हमको चाहिए नहीं, हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कितना मैट्रिक्स आपका बनेगा यहाँ पर। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कितना मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है। तो चलिए लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x का वैल्यू कितना आया, हमारे पास x का जो वैल्यू आया वो क्या आया ±√3/2√2। तो एक आप प्लस वाला वैल्यू ले लीजिए 3/2√2 एंड एक है -√3/2√2। एंड y का वैल्यू कितना आ गया, y जो है हमारे पास वो कितना है, ये एक +1/√2 एंड एक -1/√2। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाइड करने के बाद जो इस तरह से मैट्रिक्स मिल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके x एंड y पे ही, यानी x² एंड y², जहाँ से हमको ये x एंड y का क्या मिला, 4 वैल्यू मिला। तो इस तरह से जितना एलिमेंट्स हैं एक इसको लेके हम √3/2√2 को लेके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, -√3/2√2 को लेके हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो x एंड y का जो सॉल्यूशन आया उससे हम कितना मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बना सकते हैं, 4। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हुआ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि P एक मैट्रिक्स गिवन है आपका और A भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक आपका मैट्रिक्स ही है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और Q में एक रिलेशन गिवन है कि Q इज इक्वल टू P A इंटू P का ट्रांसपोज है, देन इसका वैल्यू आपको किसके बराबर होगा, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए देखिए क्या है गिवन, आपका गिवन जो है वो क्या है, Q इज इक्वल टू P A और P का ट्रांसपोज है। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको एक बात मालूम होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना के बराबर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़े होइएगा तो वहाँ पर हम बताए होंगे एसोसिएटिव लॉ कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं P इंटू P का ट्रांसपोज एक साथ रख लीजिए और A को आप साइड कर दीजिए। ठीक है। और P इंटू P का ट्रांसपोज कितना के बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A, यानी ये A के बराबर है, यानी Q जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। अब तो जिसका वैल्यू हमको निकालना है वो लिख लेते हैं, वो क्या है, P का ट्रांसपोज इंटू Q का पावर 2015 इंटू P इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं P का ट्रांसपोज इंटू Q इंटू P, फिर आप इंटू में लिख सकते हैं P का ट्रांसपोज Q इंटू P, फिर P का ट्रांसपोज Q इंटू P। कितनी बार इसको लिख सकते हैं आप, P का ट्रांसपोज Q इंटू P, 2015 है पावर, तो आप इसको कितना टाइम्स लिख सकते हैं, 2015 टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब हर जगह से अभी अभी आप यहाँ पर देखें कि इसका रिजल्ट कितना के बराबर आ रहा है, A के बराबर है। तो यहाँ पर पहले यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये आपका क्या आएगा, Q आएगा, Q आएगा, Q आएगा, Q Q कितना बार आएगा ये टोटल, अप टू
2015 टाइम्स उतने 2015 जो पावर आपका गिवन है उतना बार ये मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, Q का पावर, Q को अगर आप 2015 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का पावर कितना हो जाएगा 2015। और आप यहाँ से देख रहे हैं Q कितना के बराबर आया है आपका, A के बराबर आया है, यानी A का पावर कितना हो जाएगा 2015। तो अब क्या करना है आपको, A का पावर 2015 आ गया तो क्या आप A यहाँ मैट्रिक्स जो गिवन है क्या इसको 2015 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या करना है हमको, सबसे पहले A जो गिवन है A से हम A स्क्वायर निकालते हैं, A क्यूब निकालते हैं और वहाँ से एक हमको पैटर्न समझना पड़ेगा और उसके बाद फिर डायरेक्ट जो पैटर्न हमको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर A का पावर 2015 को बहुत आसानी से लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले A कितना है आपका गिवन देख लीजिए यहाँ से, A क्या है आपका 1 1 0 एंड 1, ठीक है। अब हम A स्क्वायर इसका निकालते हैं, तो चलिए A स्क्वायर निकालते हैं इसका। तो A स्क्वायर कैसे निकालते हैं, A इंटू A, ठीक है। A कितना है आपका 1 1 1, ये 0 1 और ये 1 इंटू फिर आपका ये 1 1 0 एंड 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, रो कॉलम ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, फिर 1 इंटू 1 इज 1, अब प्लस 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। नेक्स्ट अब सेकेंड रो से कॉलम में कर दीजिए, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, फिर 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1 2 0 एंड 1। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रहा है, यहाँ A का पावर 1 था, A था तो यहाँ पर 1 था, यानी अभी जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग। फिर जब यहाँ पावर 2 है, A स्क्वायर है, तो यहाँ ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बाकी 1 0 और 1 एज इट इज रह जा रहा है। तो एक काम हम करते हैं कि आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये A का पावर हमको कितना निकालना है 2015, यानी ये जो P का पावर T Q का पावर 2015 इंटू P ये कितना के बराबर आ गया है A का पावर 2015 और इसी का वैल्यू हमको निकालना है, यानी अभी जो ये बराबर है A का पावर 2015 इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि आगे फिर A क्यूब क्या होने वाला है, थोड़ा सा हम पैटर्न चेक कर लेते हैं एक बार और मल्टीप्लिकेशन करके। A क्यूब को आप कितना लिख सकते हैं, A स्क्वायर इंटू A, और A स्क्वायर का वैल्यू आप देख रहे हैं 1 2 0 एंड 1 आया है और A का वैल्यू 1 1 0 एंड 1 है, यही है A स्क्वायर है और ये आपका A है। चलिए इसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होता है 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 0 इज 0, फिर 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट 0 इंटू 1 इज 0 एंड प्लस 1 इंटू 1 इज 1। ये कितना हो जाएगा, ये 1 3 0 एंड 1। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जब A क्यूब किए तो यहाँ भी 3 आ गया, बाकी एज इट इज रहा। यहाँ जब A स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ भी कितना है 2 है, यहाँ जब A का पावर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यानी सिर्फ जो है ये इसी पोजीशन पे चेंजिंग आ रहा है, बाकी जो भी है वो एज इट इज रह रहा है। तो देख लेते हैं कि इसी तरीके से जब हम A का पावर 2015 करेंगे तो क्या होने वाला है, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, सिर्फ इसी पोजीशन पे आपका ये 2015 आने वाला है। तो अब देख लीजिए ये रिजल्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या था, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यूज करना था यहाँ पे कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर थोड़ा मल्टीप्लीकेशन का, वो भी मल्टीप्लीकेशन में सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन था कि P एक मैट्रिक्स गिवन है, यानी सेम क्वेश्चन है आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग किए थे। बस यहाँ से क्या है, आपको इसका जो रिजल्ट है वो एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी, उसमें एक रिलेशन आपको निकालना है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न को यहाँ पर क्या कर दिया है, ये थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको 23 इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं कैसे अभी अभी आप पीछे में जो देखे हैं सॉल्यूशन किए हैं वहाँ पर क्या था कि देखिए सेम क्वेश्चन है ना, क्यू भी दिया हुआ है और यहाँ P का पावर T यानी P का ट्रांसपोज Q का पावर और P ये कितना के बराबर है, A का पावर, जितना पावर है 2015 उतना ही के बराबर है। तो इसी रिजल्ट को हम डायरेक्टली वहाँ यूज करने वाले हैं क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन ही सेम है। तो चलिए देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। Q आपको यहाँ से गिवन है कितना, P A और P का ट्रांसपोज, ये कितना के बराबर आ जाएगा आपको, P और यहां से ये कितना के बराबर हो जाएगा, P इंटू पी का ट्रांसपोज और A यानी ये A के बराबर हो जाएगा, यानी Q जो है वो A के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां से आ जाइए तो फिर आपका ये जो P का ट्रांसपोज और Q का पावर कितना है 2007 और इंटू P है। तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए आप यूज कर लिए P और इंटू Q का पावर कितना 2007, ये कितना के बराबर हो जाएगा, Q का पावर 2007 के, और Q कितना के बराबर है आपका A का, तो यहां से ये हो जाएगा A का पावर 2007। ठीक है, तो चलिए A आपका कितना है 1101, सेम क्वेश्चन है ना। तो यहां से जो A का पावर 2007 होगा वो कितना के बराबर आ जाएगा 1, सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ था है ना, बाकी आपका एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और ये जो है P का ट्रांसपोज Q का पावर 2007 और P ये कितना के बराबर है, ये कितना के बराबर है, उसी का रिजल्ट है ये कितना A B C एंड D के बराबर है। बस यही थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ये चीज आपको पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, इतना ही तक करना था आपको, है ना, यही करना था और ये ऑप्शन मिल गया था। अब यहां से क्या कर दिया, अब इसी के जगह पर क्वेश्चन में ही एक और मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको ABCD बोल दिया और वहां से एक रिलेशन, वही है ABCD। अब यहां से एक रिलेशन पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। अब इक्वालिटी लगा लीजिए यहां से, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए यहां से आपका A का वैल्यू कितना होने वाला है, A का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 2007, C का वैल्यू 0 एंड D का वैल्यू 1, C का वैल्यू आपका 0 एंड D का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस अब तो कुछ करना नहीं है, जो दिया है वैल्यू हमको निकालने के लिए वो क्या है 2A प्लस B माइनस 3C माइनस 4D, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 2A 2 इंटू A का वैल्यू कितना आया आपको 1 आया है, प्लस B कितना है मेरा 2007 है, माइनस 3C तो माइनस 3 इंटू C का वैल्यू कितना है 0 है, और माइनस 4D का वैल्यू कितना है 1 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, ये 2 प्लस 2007 और ये तो माइनस 0 हो जाएगा माइनस 4, तो ये 2009 माइनस 4 यानी 2005। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में ये आपका गिवन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप कि जो आपका जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था वो आपको समझ में आया होगा, उस पर बेस्ड जो हम कुछ क्वेश्चन कराए वो भी प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा। इजी टॉपिक था, बस कंडीशंस आपको याद रखना है कि
कौन से मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ऑर्थोगोनल के लिए क्या कंडीशन है वो याद रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से इस पर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे, कुछ जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा था वो भी हम लोग कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन जो कराए हैं वो भी समझ में आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपको लगा कि ये सब जो कंटेंट है आपके लिए यूज़फुल है और बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर ले, जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।